अभी हम बात करें मध्य प्रदेश के अधीनस्थ रीवा जिले के अंतर्गत बिजली विभाग में हूँ और बिजली विभाग वो भी मुख्य अभियंता कार्यालय में हूँ। यहाँ पर देखेंगे कई लोग हैं जो लगातार चेहरों कोई लगभग आपने परिचित हो रहे होंगे। कई बार कई मुद्दों को लेकर के आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के लगातार इन लोगों द्वारा आवाज़ उठाया जा रहा था। ये अभी ज्ञापन देते हैं जो तस्वीरों पर देख पा रहे होंगे, ये सी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं और पूरी जो तस्वीरें हैं क्या कुछ दृश्य है इन लोगों से हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सतीश जी, जिस तरीके से आप लोग सी को आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, क्या कुछ पूरा मामला था और किस परेशानी को लेकर ये हमारी ये 9 मांगे हैं जी और माननीय सी साहब से बात की है, उन्होंने तत्काल निराकरण भी किए हैं। 2-3 मांगों को अपने डी साहब को फ़ोन लगा के, जो हमारा मेन वो है जो यहाँ कटरे के जेई हैं उनके द्वारा जो लड़कों को प्रताड़ित किया जा रहा था, अभी हमारे सिटी डिवीज़न में यही सारा हैं उनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है रविंद्र कौशल के द्वारा। ये सब हम अपने मुद्दे लेके उनके पास बात किए, उन्होंने आश्वासन दिया और आदेश भी अभी दिए हैं अपने डी साहब को शायद फ़ोन के माध्यम से कि आप उनसे बात करके जो भी इनकी समस्याएं हैं मूल उनको आप तुरंत निराकरण करवाइए। अच्छा, ये एई और जेई जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसा क्या दृश्य देखने को मिला जिसके बाद मजबूरन आपको सी तक यानी सी कार्यालय तक पहुंचना पड़ा? अभी कटरा की घटना है, 1 महीने पहले की है। वहाँ पे जो भी खनिष्ठ अभियंता थे उनके द्वारा कुछ सामान बेचा गया था, कबाड़ को दिया गया था और उनके द्वारा जो आउटसोर्स कर्मचारी, ये रद्दी कागज़ थे या विभागीय कागज़ थे जो भी थे पुराने थे वो उनके द्वारा बेचा गया था। वहाँ पे जो आउटसोर्स कर्मचारी थे उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने बयान दे दिया था जैसे डी साहब गए थे ई साहब, इसके बाद उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा, तो और अभी एक लड़का है सुसाइड नोट भी दिया है कि ये मैं आत्महत्या कर लूँगा उन्हीं जेई के कारण। तो हमारी मुख्य मांगे हैं, अगर ऐसे अधिकारी हैं उनको आप तत्काल हटाया जाए, अन्यत्र जगह कहीं ट्रांसफ़र किया जाए। नहीं तो अभी 1 महीने पहले अभी अंकित यादव जी के साथ ऐसी घटना हुई थी, ऐसे रीवा में भी हो सकती है। तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारा कोई आउटसोर्स खत्म हो। अच्छा, और क्या मुख्यतः मांगे हैं जो मजबूरन यहाँ तक खींच के लाए? हमारी मुख्यतः मांगे हैं तार मिस्त्री का प्रमाण पत्र। हम लोग 2019 से कंटिन्यू लड़ रहे हैं, संगठन के द्वारा पत्राचार किया जा रहा है, आज तक वो नहीं मिला। और यहाँ जो अधिकारियों द्वारा इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब 10,000 रुपये हम सैलरी पा रहे हैं, हमारा ट्रांसफ़र 40 किलोमीटर दूर कर दे रहे हैं। उतना तो तेल ही पेट्रोल लग जाएगा, तो कैसे भरण पोषण कर पाएंगे? तो चलिए, बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश सचिव हैं, अब यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं मुकेश पांडे जी। क्या कुछ आश्वासन मिला सी के द्वारा और क्या कुछ आगे आगामी जो आपकी रणनीति है? जिस तरीके से पत्रों में देखा जा रहा है कि मांगे नहीं पूरी होती है तो 7 दिनों में हम हड़ताल करेंगे, तो क्या कुछ आश्वासन, कितना कुछ मिला है? मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं बिंदा टीवी न्यूज़ को। मैं बहुत दुर्भाग्य स्थिति अपने रीवा की, वो भी बिजली विभाग की, जितने संभाग लेवल में आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं, चाहे वो मीटर रीडर हों, चाहे लाइन वर्क में हों, चाहे सब स्टेशन ऑपरेटर हों, या मान लीजिए कि चपरासी या झाड़ू लगाने वाला हो। 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। गांधी बात तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, करीब मतलब ये मानिए कि 2015 से कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी तरह हम लोगों ने एक बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन एक बनाया यही लड़ने के लिए। तो हम तो ये आज मुख्य अभियंता साहब के लिए हमारी जो 24 बताए सचिव जी की 9 मांगे थी। 9 मांगे हमारी कोई बहुत ज़्यादा मांगे नहीं थी, वो बस यही द्वारा प्रताड़ित करना, मतलब प्रताड़ित ये करना कि अगर हम समय से आ रहे हैं ड्यूटी तो समय से भी जाएंगे भी, ठीक है ना। कोई दबाव नहीं, कोई एक्स्ट्रा वेज भी नहीं है। ऊपर से जबलपुर से आदेश आते हैं, उनकी अवहेलना की जाती है रीवा संभाग में। ऐसा न चले, इस वजह से हम लोग मुख्य अभियंता पास आए थे। अच्छा, कैसी अवहेलना हो रही है? अवहेलना ये आ रही है कि जैसे मान लीजिए कि प्रमाण पत्र वहाँ से आदेश आया जबलपुर से कि जितने भी ऑपरेटर या फील्ड वर्क में लड़के काम कर रहे हैं उनको आप लिस्ट बना के मेरे पास भेजिए, तो हम उनको आपको एक ट्रेनिंग देंगे। जो कि ये करीब 2015 से कागज घूम रहा है अपने शहर संभाग रीवा में। ये कि इसमें दूसरी मांग जो आप तस्वीरों पर भी देख पा रहे होंगे, दूसरा मांग इसमें लिखा हुआ है, जितने भी आउटसोर्स कर्मी घायल हुए हैं, मृत हुए हैं जी, उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाए। तो इसमें सवाल उठता है कि कैसी मुआवजा की बात हो रही है और किस तरीके से घायल होते हैं? घायल ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए ये लाइन स्टाफ जो होता है, लाइन स्टाफ आपको आउटसोर्स को ले गया, यहाँ से काम करवाया, काम करवाने के बाद वो खंबे से गिराया, उसकी रिपोर्टिंग ये होती है कि आप अपने डिवीजन में आदेश करिए, कागज बनाइए, फॉरवर्ड करवाइए कि वहाँ मेरा लड़का गिर गया है, उसकी दवा हो सके।
ठीक है ना। आज की डेट में 2015 से 2024 चल रहा है, कम से कम नहीं तो 60 लड़के 30 लड़के तो खत्म हो चुके हैं, जिनका नामो निशान मिट गया है, कागज ही खत्म हो गया है यहाँ से। 30 लड़के ऐसे हैं कि जो बेड रेस्ट में लेटे हुए हैं आज भी। 3 संजय गांधी में प्रेजेंट टाइम में लेटे हुए हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब ये जैसे दरगाह वाले लेबर नहीं होते कि हम लोग 200 में ले गए, उनको पैसा भी ना देंगे, दूसरे दिन भगा देंगे। नहीं तो एसआईसी का भी तो आप लोग के एक खाते से इंश्योरेंस के रूप में कटता है पैसा, तो एसआईसी का तो लाभ मिलता होगा। कोई नहीं दे रहा। ईएसआई यहाँ बिल पास हो रहा कंटिन्यू। ईएसआई लड़कों मेरे पास रिपोर्टिंग सब भेजे हैं। ईपीएफ ईएसआई कितनों को भेज रहे हैं? 600 लड़के की। आपके यहाँ मतलब 5 डिवीजन है, 5 डिवीजन में किसी लड़के के यहाँ 400 जा रहा है, किसी डिवीजन में 300 लड़कों का कर रहे हैं, इनका बिल पास हो रहा है। इसी बिंदु में हम लोग आज मुख्य अभियंता के पास आए थे, कल अधीक्षण अभियंता साहब को आवेदन भी दिया था, लेकिन वो भी आश्वस्त किए हमको कि आपका निराकरण हम जल्द करेंगे। लेकिन इनके ही कार्यकाल में हम लोग तार मिस्त्री का प्रमाण पत्र लड़ाई लड़े। एक इन्होंने आश्वासन दिया था हमको, माननीय मुख्य अभियंता साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि पूरे लड़कों को दिया जाएगा तार मिस्त्री प्रमाण पत्र, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। यह नियम के विरुद्ध। जो उस कुर्सी में बैठा है, मुख्य अभियंता साहब से हम यही मिलने आए थे कि आपकी ही कुर्सी में दूसरा व्यक्ति अगर कोई बैठा है तो क्या है आपका कागज का फॉलो नहीं कर सकता है? तार मिस्त्री का प्रमाण देखिए कि अलमारी में रखा हुआ है, आपके सामने बात हुई, वहाँ पे फोन लगाया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आउटसोर्सिंग ऐसा है? एक मांग एक गंभीर कहीं न कहीं से है, बड़ा सवाल भी है। आउटसोर्स को जोखिम और त्योहारी भत्ता, ये क्या है? अभी 1 महीने पहले दिया गया आपके पास, ये आपकी सितंबर, ये विश्वकर्मा, इसका भी हम लोगों को मिलता है। इसका भी हमको जानकारी हुई कि कैंसिल कर दिए। ये थोड़ी होता है कि कैंसिल कर दिए, एक बार कोई चीज लागू करो किसी भी का। आउटसोर्स इतना पैसा पा रहा है कि इनको मतलब 10,000 20,000 रुपये घोंस देगा। आप हमको निकाल देंगे, दूसरे आदमी को। ऐसा थोड़ी है कि किसी नियम के विरुद्ध करिए काम, हमको प्रतिनिधित्व करिए। मैं प्रेस अध्यक्ष हूँ, मेरे को बताइए कि आपके संगठन का लड़का गलत कर रहा है, तो कोई भी पत्र हमको जारी नहीं हो रहे हैं। कि जोखिम और त्योहारी भत्ता जी, ये है क्या चीज? ये त्योहारी यही मतलब ये कहलाता है जैसे कोई 26 जनवरी की ड्यूटी करता है या दीपावली की ड्यूटी करता है, समझिए मेरी बात को, तो उसका डबल मिलता है कर्मचारी के। जो ड्यूटी करता है, जो नहीं करता है उसको नहीं मान रहे हैं। उसकी ड्यूटी के चार्ट बनाया जाता है। मिला करता रहा कि पहली बार? ये पहली बार मिला है, मिला भी है। जोखिम क्या कहलाएगा? ये जोखिम जैसे मान लीजिए जोखिम भरा कार रात हो गई, समझिए बात को, नाइट अलाउंस वो भी हो गया। जोखिम भत्ता मतलब कोई कार भरा, मतलब कोई लाइन है, कोई भी मतलब ज्यादा हुआ है तो वो लिख के देंगे कि मैं इस व्यक्ति को रखा हूँ अपने पास इमरजेंसी में काम के लिए। ये आप लोग लगातार कहते रहे हैं कि इन लोग का यानी जो आउटसोर्स कर्मी है, क्योंकि आप ये जो बिंदु इसमें लिखा भी है 7वें बिंदु पर कि खंभे पर चढ़ाया जा रहा है, तो जो खंभे पर चढ़ने का अधिकार नहीं, तो जोखिम भत्ता क्यों? खंभे में अधिकार चढ़ने का, यहाँ के अधिकारियों का चढ़ने का हक तो बिल्कुल नहीं है। मैं आपके टीवी के माध्यम से बना, लेकिन मजबूरियां हैं लोगों के पास। भाई कोई 10-10 20-20 सालों से नौकरी कर रहा है, खंभे में नहीं चढ़ेगा तो उसको भगा देंगे कि आप लोग जाइए, तो मजबूरी बस खंभे में चल रहा है। बस यही है श्रीमान जी। अच्छा, इनको चढ़ाया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, कम से कम दिलवाया जाए, कम से कम कुछ भी उनको हो जाए। अभी ऊर्जा मंत्री का आदेश आया था 1000 रुपये जोखिम भत्ते का, जो रीवा में लागू नहीं हो। मतलब ऊर्जा मंत्री के कहीं ना कहीं बातों का भी अवहेलना रीवा जिला में किया जा रहा है। तो चलिए, तमाम तस्वीरें हैं, पूरी तरह से आप तस्वीरें स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो किस तरीके से जापन है, 9 मांगे हैं, 9 मांगों के बीच में या वही पुरानी मांगे हैं जिस तरीके से आपने पुरानी वीडियो देखते रहे हैं। लेकिन कहीं से गंभीर सवाल ये भी उठ जाता है कि जिन आउटसोर्स कर्मी को कहीं न कहीं से खंभे पर चढ़ने का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है, जोखिम भत्ते का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है, इसके अलावा त्योहारी भत्ते का भी कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है, और एसआईसी जैसे लाभ भी नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे कारण वो मजबूरन अपने जेब के जो पैसे हैं उनको खर्च करने में मजबूर है। शासकीय अस्पतालों में जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है, जहाँ कोई केयरिंग नहीं हो पाती है, ऐसी जगहों पर भर्ती होने को मजबूर है। ऐसे आउटसोर्स कर्मियों के लिए कहीं न कहीं से बिंद हाउस कर्मचारी संगठन यहाँ पर मुख्य अभियंता रीवा को ये ज्ञापन देते हैं। अब कितना ये मांगे ये उनकी पूरी हो पाएगी, कितना ही है तो आने वाले वक्त भी देखने को मिल पाएगा। लेकिन एक बड़ा भी है सवाल ये भी है कि एई और जेई ये लगातार जिससे प्रताड़ित किए, जिनका यह नाम पर सामने नाम देखने को मिल रहा है, एई रविंद्र कौशल और जेई कटरा जेई अच्छेलाल पटेल का नाम सामने आ रहा है। अब इन पर भी क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाले वक्त में ही देखने को मिल सकता है, या फिर कहीं न कहीं से कमर कस के नीचे कहीं न कहीं से बंद पेटियों के अंदर एक जो बड़ा रकम होता है उसके अंदर नहीं पूरी होती है तो मैं इसके लिए धरना प्रदर्शन भी कर सकता हूँ। श्रीमान जी, जो आपने आवेदन ये दिखाया है, मेरे को आश्वासित भी किया गया है कि मैं आपको संगठन के प्रति प्रतिलिपि करवाऊंगा तुरंत। ये 9 मांगे मांग के, इसमें कुछ नहीं मांगा। अगर नहीं मानेंगी तो मैं लिखा भी हूँ उसमें कि 7 दिवस के अंदर मैं रीवा संभाग पूरा ब्लैक आउट होगा अगर ये हमको प्रतिलिपि नहीं करेंगे तो। बड़ी चेतावनी भी है कि 7 दिन के अंदर अगर मांगे पूरी होती नहीं है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी जाने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे ब्लैकआउट की संभावनाएं पूरे रीवा में देखने को मिल सकती है। क्योंकि यही एक तबका है, आउटसोर्स तबका है, जो लगातार
लगभग 70% यानी 70% जो कार्य है आउटसोर्स के मत्थे चढ़ा हुआ है। तो चलिए तस्वीरों करके आपकी क्या राय कौन बताना भूलेगा। बने रहिए साथ में, आप लेते विदा। बहुत धन्यवाद। जी।